अणचौदस की कहानी सुनाने जा रही हूँ विधि के साथ। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की ये चतुर्थी भगवान अनंत का व्रत रखकर मनाई जाती है। इस व्रत के नाम से लक्षित होता है कि ये दिन उस अनंत होने वाला सृष्टि के प्रतो विष्णु का भक्ति का दिन है। अनंत सर्वे नागामहि सर्वे मापद सदा व्यावन प्रसन्न महे यदा न भयंकर मंत्र से पूजा करनी चाहिए। विष्णु कृष्ण रूप है और शेष नागपाल रूप के विद्यमान है। अंत में दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। इस कहानी का विधान: स्नान करके कलश की स्थापना की जाती है। कलश पर अष्टदल कमल के समान पन्ने बर्तन में खुश सा निवृत्त अंत भगवान की स्थापना की जाती है। उसके समय 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखे और गंध अक्षर पुष्प धूप दीप निवेदन से पूजा करे। तत्पश्चात अंत भगवान का ध्यान कर शुद्ध अनंत को अपनी दाई भुजा में बांधना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है। अनंत 14 गांठ 14 लोगों की प्रतीक है, उसमें अनंत भगवान विद्यमान है। इस व्रत की कहानी: एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की प्रांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी है। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिन बाद इसका बदला लेने के लिए पांडव हस्तिनापुर बुलाकर दूत क्रीड़ा में छल से परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वर्तमान कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा, इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण की एक सुशीला नाम की एक कन्या थी। वह बड़ी होने पर ब्राह्मणों ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात को जाने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने कहा, परंतु स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला ने पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत भगवान की महिमा बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान करने 14 घंटों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात समझा दी। कौंडिल्य सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बंधे डोरे को अग्नि में डाल दिए। ये अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे की जलने की बात दोहराई। तपस्या करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश हो गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत दर्शन देखकर बोले, हे कौंडिल्य, मेरे अपमान के कारण तुम्हारे ऊपर ये मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम में जाकर 14 वर्ष तक विधि पूर्वक अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ने ऐसा ही किया। उन्होंने सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। जय श्री कृष्ण।